हेलो दोस्तों, वर्मा क्लासे में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक बताने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, साइन कन्वेंशन में हम क्या करते हैं, हम लोग इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि जैसे कोई भी टर्म है मिरर का, जैसे फोकल लेंथ हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू हो गया, इमेज डिस्टेंस यानी कि वी हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ये सब चीज़ को हम लोग क्या है, या पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग साइन कन्वेंशन के थ्रू डिसाइड करते हैं। इसे देख लेते हैं। इट डिटरमाइंस द टर्म ऑफ spherical mirror, term of spherical mirror are positive और negative। यानी कि हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर का जो भी टर्म है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो कब होगा, पॉजिटिव होगा तो कब होगा। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं। जैसे हम लोग एक लेते हैं कनकेव मिरर। सिंपल एक हम लोग देखेंगे, साधारण वे में, सिंपल वे में सीखेंगे ये क्या होता है। जैसे कनकेव मिरर ले लिए, ठीक है। पहले हम बता चुके हैं कि कनकेव मिरर के सेंट्रल पार्ट को फोकस वाले पोल बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को फोकस बोलते हैं। यहाँ से डिस्टेंस होता है, फिर वहाँ से यहाँ, यहीं से तक होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। रखने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये इधर चला गया, जाने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये होगा, फिर ये आपका यहाँ हो गया, यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे, सी ले लिए, ये आपका सी हो गया। यानी कि इधर वाला जो भी पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। जैसे ये हो गया, इधर वाला जो भी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी आएगा वो आपका निगेटिव हो जाएगा। इधर वाला टर्म जो भी है इंसिडेंट रे के अपोजिट में आ रहा है, इसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेते हैं। जैसे यू है आपका, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो यू क्या हो जाएगा आपका, हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है। इधर नहीं है, या इसका डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जैसे यू हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, ए बी ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहाँ पे, तो यू क्या हो जाएगा, हमेशा निगेटिव होगा कनकेव मिरर में। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि हम लोग लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या हो जाएगा आपका, हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि यू क्या है आपका, यू का जो डिस्टेंस है वो क्या, इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वो निगेटिव होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फोकल लेंथ क्या होगा। पोल से फोकस के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये भी क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कनकेव मिरर के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, यानी कि एफ, स्मॉल एफ क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ आपका निगेटिव हो जाएगा। अब देख लेते हैं इमेज डिस्टेंस, यानी कि पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो वो भी क्या है, आपको इंसिडेंट रे के निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको हम लोग निगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी कि इमेज डिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपको,
यानी कि भी होता है, उसको भी हम लोग कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं, इस मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा मेरी बात। इमेज डिस्टेंस हो गया। अब देख लेते हैं एक ऑब्जेक्ट का हाइट है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जैसे जो लाइन ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में है, तो उसको क्या है, उसके उस हाइट को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में यानी कि नीचे होता है उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या बोलते हैं, एच ओ यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव है, क्योंकि क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में है, और आपका क्या है इमेज यानी कि एच आई, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। क्यों नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है नीचे वाले साइड में है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में है, इसलिए क्या है इसको हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। एक और फिगर के थ्रू हम देखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इस टर्म को। साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या चीज डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी टर्म है स्फेरिकल मिरर का वह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कंसीडर करते हैं कनकेव मिरर, हम लोग ले लिए हैं। कनकेव मिरर में क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखे हैं, तो आपको पता है इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट सी पर ही बनेगा, यानी कि सी के नीचे बनेगा। ठीक है, और कैसा इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। पॉजिटिव के लिए क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस है वो क्या है आपका इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन सीधा सी इंसिडेंट रे हो रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये भी क्या है आपका यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। सबको एक ही जगह लिख देते हैं, एच ओ यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और हाइट ऑफ इमेज को यहाँ पे इस कंडीशन के लिए हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। जैसे इमेज डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बन रहा है, या इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको हमने नेगेटिव कंसिडर कर लिया है। और एच ओ यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग क्या किए हैं, पॉजिटिव कंसिडर किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लिया है। अगला क्या है आपका एच आई मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इमेज जो है ना, इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में बन रहा है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव कंसिडर किया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसको हम मिटा देते हैं। और थोड़ा कन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर में। इसे हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे काम करता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर, ये क्या हो गया आपका कन्वेक्स मिरर हो गया। यहाँ पे इसका हो जाएगा पोल, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फोकस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं,
पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं। यहाँ पे रखेंगे पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इसको रख दिया, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख दिए, तो क्या होगा, यहाँ से एक लाइट रे जाएगा और जाने के बाद क्या होगा, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाना पड़ेगा। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कोई भी अगर जाता है, ये आपका बीजगणितीय रूप से मिलता है बन रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है, यानी कि भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम लोग भी को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट का वही हाल है, ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है इसका डिस्टेंस, यानी कि इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और इंसिडेंट रे के अपोजिट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं, यू क्या है आपका, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। हम लोग क्या देख रहे हैं, पोल यहाँ पे है आपका और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये, इसलिए यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया, यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। भी क्या है आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव हुआ क्योंकि भी क्या है आपका, इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यह मिरर के राइट साइड में बनता है, लेफ्ट साइड में वही अगर इमेज बनता है तो उसको हम लोग निगेटिव कंसिडर करते हैं। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी पकड़ सकते हैं, और कोई भी इमेज जो चीज, कोई भी इमेज क्या अगर बनता है ऑब्जेक्ट के राइट साइड में, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अगर यही इमेज अगर लेफ्ट साइड में बनता है, यानी कि मिरर के इधर बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है, तो उसको हम लोग निगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, इधर लेफ्ट साइड में है और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यू को हम लोग निगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये क्या है आपके मिरर के यहाँ पे राइट साइड में बन रहा है, और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यही है आपका कन्वेक्स मिरर के लिए भी यही होता है। कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, भी पॉजिटिव होता है, यू पॉजिटिव होता है और एफ नेगेटिव होता है। कन्वेक्स मिरर का आपका ये हो गया। पढ़ने के बाद यहाँ पे इस जो सेंटर की तरफ से आता है इधर चला जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला क्या होता है, और एक दो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा मिरर फॉर्मूला पर, उसमें इन सारी चीजों का बहुत अधिक यूज होगा। इसको मैं मिटा देता हूं। देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, स्मॉल f। यहाँ पे ये स्मॉल f है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे स्मॉल f मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ हो गया। इसी फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैं कराता हूँ अभी।
जैसे एक देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट is placed at a distance of 20 centimeter from a convex lens, from a convex mirror, mirror of focal length 25 centimeter, 25 centimeter. Calculate the position of image. Calculate the position of image. क्या कर रहा है? An object is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर. मान लीजिए कोई वस्तु है, वह क्या है, वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है. कहाँ से रखा गया है? कन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसका फोकल लेंथ आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर है. कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज के पोजीशन को बताना है. आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कन्वेक्स मिरर के द्वारा हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है. कैसा इमेज बनता है? हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, और यह मिरर के हमेशा राइट साइड बनेगा, और इसका जो भी होगा, कन्वेक्स जो भी इमेज का यानी कि भी का जो वैल्यू होगा वह हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह क्या होता है, मिरर के राइट साइड बनता है, यानी कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही इमेज का फॉर्मेशन होता है. थोड़ा सा देख लेते हैं इसको हम लोग. इस ऑब्जेक्ट को क्या है, प्लेस किया गया है कितना, u, यानी कि u कितना है आपका 20 सेंटीमीटर. तो u 20 सेंटीमीटर हो जाएगा. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. u -20 सेंटीमीटर होगा. u हमेशा क्या होगा, -20 होगा, क्योंकि यह मिरर के लेफ्ट साइड में रहता है. ठीक है. f क्या है, अभी तुरंत बताया है. f क्या आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि f कितना है, +25. ठीक है. f हो जाएगा +25. आपको मिरर फॉर्मूला से पता है कि 1/v + 1/u = 1/f. 1/f पता है. 1/v क्या है आपको निकालना क्या है, v, 1/v निकालना है. तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u. f का वैल्यू कितना है, 1/25. यहाँ पे हो जाएगा 1/25 - 1/20. ठीक है. यहाँ पर हम देख लेते हैं 1/25 + 1/20, क्योंकि माइनस प्लस हो गया. इसको हम लोग कर लेंगे. यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 100. यहाँ पे 4 + 5 यानी कि 9/100. v बराबर क्या हो जाएगा, 100/9 सेंटीमीटर. v का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ गया. तो सर फिगर इसका हम लोग देख लेते हैं. ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर. यहाँ पे मान लीजिए ये आपका हो गया पोल. यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को रखा गया है. ऑब्जेक्ट को रखा गया कितना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा. रखा गया है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक फोकस होता है, यहाँ से यहाँ तक. ये हो गया आपका f. यहाँ से यहाँ तक f हो गया. फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक f, फिर यहाँ से यहाँ तक c हो गया. ये आपका पोल हो गया p. ठीक है. तो ये
पहले तो यहाँ पे ये यहाँ पे मिल जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ से ये गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका इमेज हो जाएगा, यानी कि भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बनेगा, यही आपका भी आपका यहाँ पे बनेगा। जो भी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है? हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, और यह मिरर के हमेशा राइट साइड बनेगा, और इसका जो भी होगा कन्वेक्स, जो भी इमेज का यानी कि भी का जो वैल्यू होगा वह हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह क्या होता है, मिरर के राइट साइड बनता है, यानी कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको हम लोग। इस ऑब्जेक्ट को क्या है प्लेस किया गया है, कितना u, यानी कि u कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, तो u 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। u -20 सेंटीमीटर होगा, u हमेशा क्या होगा -20 होगा, क्योंकि यह मिरर के लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक है। f क्या है अभी तुरंत बताए हैं, f क्या आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि f कितना है +25। ठीक है, f हो जाएगा +25। आपको मिरर फॉर्मूला से पता है कि 1/v + 1/u = 1/f। 1/f पता है। 1/v क्या है आपको निकालना क्या है, v 1/v निकालना है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f - 1/u। f का वैल्यू कितना है 1/25, यहाँ पे हो जाएगा 1/25 - 1/20। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 1/25 + 1/20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 100, यहाँ पे 4 + 5 यानी कि 9/100। भी बराबर क्या हो जाएगा 100/9 सेंटीमीटर। भी का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो सर फिगर इसका हम लोग देख लेते हैं। ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर। यहाँ मान लीजिए ये आपका हो गया पोल, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ऑब्जेक्ट को रखा गया कितना 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, रखा गया है। तो यहाँ से इंसिडेंट रे जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक फोकस होता है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका f, यहाँ से यहाँ तक f हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक f, फिर यहाँ से यहाँ तक c हो गया। c हो गया, ये आपका पोल हो गया p। ठीक है, तो ये पहले तो यहाँ पे ये यहाँ पे मिल जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ से ये गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका इमेज हो जाएगा। यानी कि भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बनेगा, यही आपका भी आपका यहाँ पे बनेगा। जो भी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, इधर इंसिडेंट के डायरेक्शन में है, तो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा। भी कितना होगा 100/9 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों